हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? क्या पढ़े थे हम लोग? पिछली क्लास में पढ़े थे साइटोप्लाज्म। ठीक, भयंकर तरीके से पढ़े थे कि नॉर्मल तरीके से? भयंकर में क्या क्या पढ़े थे? भयंकर तरीके से क्या क्या पढ़े थे? कितना मतलब तुमने देखा था ना कि साइटोसॉल में क्या क्या हो रहा था। एक तुम्हारी ट्रिपल पी यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे सिंथेसिस हो रही थी, जिससे राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा था। और क्या हो रहा था? एक तुम्हारा ग्लूकोज से बन रहा था पायरुवेट। फिर पायरुवेट से दो रास्ते हो जा रहे थे, एक इधर एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक की तरफ जा रहे थे तो क्या बन रहा था? स्टाइल को क्रेब साइकिल में घुस जा रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ एटीपी बन रही थी, एनर्जी बन रही थी। और एक जो है बंद करो, खांसी आ रही, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जा रहे थे? एनारोबिक की तरफ। तो वहाँ क्या बन रहा था? एथेनॉल और लैक्टिक एसिड, है नहीं है? उसी के बीच जो इंटर मेटाबोलाइट थे, यानी कि जब हमारा ग्लूकोज धीरे धीरे टूट रहा था, अलग अलग मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा था, तो वो अलग अलग मेटाबोलाइट जो है वो किसके साथ रिलेशन बना रहे थे? अमोनियम के साथ। और क्या बना दे रहे थे वो? नाइट्रोजन बेस। और क्या बना रहे थे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करता था? वो राइबोसोम के पास जाता था और वहां से क्या बनती थी? प्रोटीन मॉडिफाई होने के लिए कहा जाता था वो ईआर के पास। और जो नाइट्रोजन बेस होता था वो जाता था किसके पास? राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ, और मिलकर क्या बनाता था? न्यूक्लियोटाइड, NAD और NADP। ये बनाता था, आई नहीं है? हैं? तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि नहीं? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या है? ये जो है तो मिला के ये मान चुके चलो, इसमें आ रहा है नहीं? अब न्यूक्लियस मान के चलो कि साइटोसॉल का भी क्या है? पापा। क्या है? हाँ। इसके बाद जो पढ़ोगे क्या? राइबोसोम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ER, फिर गोल्जी बॉडी, और हम लोग फिर लमसम लमसम हम लोगों की मतलब बायोलॉजी समझ लो कि लमसम लमसम हमारी जो है 75% जो बेसिक बायोलॉजी है वो क्या हो जाएगी? खत्म। ठीक, नहीं समझे? फिर हम लोग को अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है ना? न्यूक्लियस का मतलब होता है घर। क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? और ऐसा घर जिस घर में कौन रहता हो? DNA। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जो न्यूक्लियस होता है ये हमेशा बेटा किस में आता है? यूकैरियोट्स में आता है। आया कि नहीं है? यूकैरियोट्स में कैसा होता है? हमेशा ट्रू न्यूक्लियस। कैसा होता है? ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस हमेशा वही होता है जिसके पास क्या होता है बेटा? याद करो, डबल मेम्ब्रेन। आया कि नहीं आया? और डबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा DNA हमेशा कहाँ रहना पसंद करता है? जहाँ पे क्या हो? डबल मेम्ब्रेन। क्या हो? चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, और चाहे वो क्या हो? न्यूक्लियस। क्या साइटोसॉल में DNA होता है? इसीलिए हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। है कि नहीं है? जहाँ पर भी DNA होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। ठीक, आया कि नहीं है? और हमारा DNA जिस घर में रहता है उस घर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? अब ये DNA होता क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ DNA? ये DNA है क्या? ये DNA एक्चुअल में ये पूरी की पूरी सेल को ना कंट्रोल करता है। क्या करता है? कि इस सेल में क्या बनेगा, इस सेल में क्यों बनेगा, कब बनेगा और कैसे बनेगा। आई नहीं है? मतलब इस सेल का रंग कैसा होगा, इसका आकार, शेप, मतलब हर चीज अगर कोई डिसाइड करता है तो कौन करता है? DNA। कौन करता है? आई नहीं है? DNA क्या करता है? DNA उस सेल को ना, उस सेल को डिसाइड करता है कि उस सेल में क्या होगा। उस घर का मालिक, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा ही डिसाइड करेंगे कि घर हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, घर कैसा नहीं होना चाहिए, कब, क्या, क्यों, कैसे, जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल किससे रिलेटेड हैं? DNA से। और उस DNA का सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, ये बनवाता है क्या? प्रोटीन। क्या बनाता है? आया कि नहीं आया? DNA क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? आई नहीं है? DNA क्या बनाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से ही क्या क्या चीजें बनती है बेटा? प्रोटीन से तुम्हारे एंजाइम बनेंगे। क्या बनेंगे? आया कि नहीं आया? जितने हार्मोन होंगे वो किससे बनेंगे? इसी से। कोई दिक्कत? प्रोटीन से तुम्हारे क्या बनेंगे? स्ट्रक्चरल। क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वही तो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन में से ब्लड का ट्रांसपोर्टर हो गया, आयरन का ट्रांसपोर्टर हो गया, रिसेप्टार हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, तुम्हारी जो स्केलेटन, साइटोस्केलेटन, इसमें एक्टिनोमायोसिन हो गया, सारे प्रोटीन ही तो है। आएंगे?
ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? डीएनए। कौन कर रहा है? आएगा नहीं आया? और भी प्रोटीन ना बहुत सारे जो है काम करता है, ठीक, इसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। लेकिन डीएनए जो है किसके थ्रू काम करता है? प्रोटीन। आएगा नहीं आया? अगर मान लो ग्लूकोज, अभी बात कर रहे थे ना, अगर मान लो ग्लूकोज से क्या बनता था बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आएगा नहीं आया? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तभी बनेगा ना जब यहाँ पर क्या हो बेटा? एंजाइम। क्या हो? आएगा नहीं आया? अब इस एंजाइम को बनाने वाला कौन है? डीएनए। कौन है? अगर डीएनए नहीं होगा तो क्या एंजाइम बनेगा? और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या कभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा? यानी कि जितनी भी रिएक्शन है, जितने भी क्या है उन रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हमारी सेल में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला अगर कोई बायोमॉलिक्यूल है तो वो क्या है? प्रोटीन। क्या है? आएगा नहीं है? प्रोटीन का महत्व बहुत है। हमारे सेल में 2 ही 3 तो बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज कैसा बायोमॉलिक्यूल है? ग्लूकोज हमारा फ्यूल है। क्या है? फ्यूल मतलब कि हमको एनर्जी भी देता है और हमको अपना रूप तोड़ के कई सारे रूपों में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो कई सारी चीजें बनती है। आएगा नहीं है? तो ग्लूकोज का सबसे मेन काम क्या है? हमको एनर्जी देना। क्या है? अगर ग्लूकोज नहीं होता तो ट्रिपल पी पाथवे नहीं होता, तो क्या कभी हमको राइबोज 5 फॉस्फेट मिलता? हम न्यूक्लियोटाइड बना पाते? नहीं। आएगा नहीं है? अगर ग्लूकोज नहीं होता तो कभी हमको इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट मिलते? नहीं मिलते। तो कभी वो अमोनियम के साथ मिलकर अमीनो एसिड बना पाता? आएगा नहीं है? तो ग्लूकोज का काम क्या है? अलग, ठीक। उसके बाद अगर ग्लूकोज नहीं होता तो क्या कभी एस्टाइल को ऐसे फैटी एसिड बनता? बताओ। अगर ग्लूकोज नहीं होता तो एस्टाइल को ऐसे फैटी एसिड बनता? बताए थे ना कि फैटी एसिड की सिंथेसिस कहाँ होती है? साइटोसॉल में होती है। और कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? बताइए बताए थे। साइटोसॉल में कहाँ होती है? साइटोसॉल में एनिमल में होती है, और स्ट्रोमा में कहाँ होती है? प्लांट्स में। बताइए ना। अगर फैटी एसिड नहीं बनते तो क्या नहीं बनता? लिपिड नहीं बनते। सॉरी, फैटी एसिड तो लिपिड ही होता है। फैटी एसिड नहीं बनता तो फैटी एसिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके कभी भी क्या ना बना पाता? कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, वो भी तो बहुत सारे काम करते हैं। नहीं समझे? सबके काम क्या है? अलग अलग। बट प्रोटीन क्या है इसमें सबसे स्पेशल? क्या है? आया कि नहीं आया? समझ गए? अब तुमसे एक और सवाल है कि क्या न्यूक्लियस हर जगह पाया जाता है? अब बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? बोलो, क्या बात है? समझे? उठाओ। प्रोकैरियोट क्या बात है? यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। और कौन सा न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस। क्या होता है? उसकी जगह क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियाइड। क्या होता है? और जो है एक तुमने सुना होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तुम्हारे शरीर में जो खून लाल लाल होता है किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। और जब आरबीसी मैच्योर होती है, क्या होती है? मैच्योर। मैच्योर मतलब बड़ी, तो इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है? न्यूक्लियस। और जो तुम्हारी स्केलेटल मसल, क्या चीज? स्केलेटल मसल क्या होता है? जो तुम्हारे हड्डियों से जुड़ी हुई मांस है। क्या है? हड्डियों से जुड़ी हुई। तुम्हारे पेट के अंदर जो लोथड़ा है वो क्या हड्डियों से जुड़ा हुआ है? वो स्मूथ मसल है। क्या है? लेकिन तुम्हारी हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल उसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। क्या बोलते हैं? जो तुम्हारी स्केलेटल मसल है इसमें जो है मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल। एक न्यूक्लियस नहीं, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। क्या होता है? कई सारे। ठीक, ये सब क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। आगे नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, हम लोग किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस की बात करते हैं। कितना मिनट हो गया पढ़ाते हुए? बस। आज तो भैया तुम लोगों को मार पड़नी है क्यों? देखो, अब हम बना रहे हैं क्या? न्यूक्लियस। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस को बड़ा ही बनाते हैं ना। ये बन गया हमारा भैया न्यूक्लियस। क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन? तो इसको हम डबल कर देते हैं। हर जगह ना डबल करके थोड़ी दूर डबल कर देते हैं। कोई दिक्कत? ये किससे जुड़ी? ये किसकी तरफ है? साइटोसॉल की तरफ। किसकी तरफ है? और ये अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है प्लाज्म, तुमको हमने कल बताया था, इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लास्ट। कोई दिक्कत? यानी कि ये वाली लेयर किस तरफ है बेटा? साइटोसॉल की तरफ। ये वाली लेयर किस तरफ है? न्यूक्लियोप्लास्ट की तरफ।
और बीच में क्या है बेटा, स्पेस। क्या है? इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आ गया? इसके बीच की जो दूरी होती है ना, करीब करीब होती है मेरे ख्याल से 30 to 40 नैनोमीटर। कितनी होती है? ये बहुत याद करने का सवाल नहीं है, मगर बहुत कला 30 to 40 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? अब इसके अंदर कोई आ भी तो सकता है, कोई आएगा जाएगा, काम भी तो होना चाहिए। तो इसके पास भी जैसे तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या होते थे? पोर्स। क्या होते थे? यहां पर भी क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे पोर्स। ये हो गया तुम्हारा एक पोर। क्या हो गया? एक पोर। एक तुम्हारा ये एक और पोर हो गया, और ये तुम्हारा एक और पोर हो गया। आएगा यहाँ? कोई दिक्कत? देखो ध्यान देना, एक नॉर्मल पोर है। क्या है? इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा? इसको बोल देते हैं न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर पोर। कोई दिक्कत? ये जो ऐसा पोर है, यानी कि साइटोसॉल से कोई भी चीज आसानी से यहाँ चली जाती है। आएंगे? जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जो बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, चले जाते हैं। आएंगे? अब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, चैनल। क्या होते हैं? एक चैनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना होता है कि कोई चीज जो है क्या हो, वो यहां से अंदर आ सके, और कोई चीज जो है बाहर जा सके। तो एक जो है हो गया कहाँ के लिए? एक जो है कोई भी चीज क्या हो सके बेटा, अंदर चली आए है, और या तो कोई चीज क्या हो जाए, बाहर चली आए। आया कि नहीं आया? जो देखो ध्यान देना, एक इसमें अंदर की तरफ आ रहा है, एक क्या हो रहा है, बाहर की तरफ। कोई दिक्कत? एक तरफ क्या हो रहा है, इंपोर्ट, एक तरफ क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट। क्या हो रहा है? एक क्या हो रहा है, इंपोर्ट, और एक तरफ क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कि आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना। तो इस वाले पोर को हम क्या बोल देंगे बेटा, इम्पोरिन। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट। क्या हो रहा है? इंपोर्ट मतलब लेके आना, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सपोर्ट। क्या हो रहा है? आ गया है? पास करो खास यार। सुनो, अब हमने तुमको क्या बताया, यहाँ पे कितने तरह के पोर हो गए, 3। कितने हो गए? एक जो है क्या है, अंदर आने वाला, एक बाहर, और एक जो है सामान्यता इसमें मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या है, काम हो सकता है। क्या? ये जो पहला वाला पोर है, क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूं कि इतना नहीं पढ़ोगे तो आगे जब चलोगे तो तुमको बाद में फिर पढ़ना पड़ेगा। समझे? तो बाद में हमको पढ़ना ही ना पड़े, बेसिक बेसिक पढ़ना पड़े। कितने पोर है यहाँ पे? 3। क्या है? 3 तरीके के। समझे? देखो ये वाला पोर जो है ये किसके लिए है, स्मॉल के लिए। किसके लिए है? स्मॉल मॉलिक्यूल या एटम के लिए। कोई दिक्कत है? ये जो है कैसा है, ये फ्रीली चैनल है। कैसा है? फ्रीली। इसमें मतलब कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी नहीं। जो कैसे हो, स्मॉल हो, जैसे वाटर हो गया, आयंस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। और ये दोनों चैनल जो है ना वो रेगुलेटेड है। कैसे हैं? रेगुलेटेड। क्या है? रेगुलेटेड मतलब ऐसा नहीं कि जिसका मन करे वो अंदर चला जाए, जिसका मन करे वो बाहर चले जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है, जिसका नाम है क्या है, डीएनए। ये क्या है, वीवीवीवीआईपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक? तो इस कमरे में जाने के लिए क्या चाहिए, परमिशन। क्या चाहिए? परमिशन। तो इसीलिए दो अलग अलग तरह के पोर होते हैं, एक किसके लिए होता है, इंपोर्ट के लिए, और एक किसके लिए होता है, एक्सपोर्ट के लिए। आया कि नहीं आया? ये दोनों चैनल कैसे होते हैं, रेगुलेटेड। कैसे होते हैं? और ये कैसे होते हैं, फ्रीली। ससुर तोरे सबका पढ़ावे मन ही नहीं करता है। कैसा होता है? एक होता है फ्रीली, क्या होता है, और एक होता है क्या, रेगुलेटेड। क्या होता है? आया? रेगुलेटेड में कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं? आया कि नहीं आया? जहां पे इंपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पे याद कर लेना, यहां पे होता है NLS। क्या होता है? NLS। NLS एक जीन होता है। क्या होता है? NLS। और यहाँ पे होता है NES। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार प्रेशर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे कौन सा जीन होता है, NES। है कि नहीं है? N मतलब होता है न्यूक्लियर, एक्सपोर्ट, S से क्या होता है, सिग्नलिंग। क्या होता है?
इतना हमको डीप में जाना नहीं है। यहाँ पे कितना याद कर लो, यहाँ पे क्या होता है NLS और यहाँ पे क्या होता है NES, यानी कि कोई भी यहाँ से अगर अंदर जाएगा तो ये NLS जो है ये चीज चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि सही चीज अंदर जा रही है कि सही चीज अंदर नहीं जा रही, कोई दिक्कत। और ये जो तीनों चीजें बनती हैं, ये तीनों जो तुम्हारे चैनल बन रहे हैं, ये किससे बनेंगे? ये बनेंगे स्पेशल प्रोटीन से। किससे बनेंगे? क्योंकि जितने भी ये सब सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर भी वही चीज है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, याद आ रहा है? तो ये जो तीनों चैनल बनेंगे ये किससे बनेंगे? प्रोटीन से। किससे बनेंगे? मगर ये प्रोटीन कोई स्पेशल रहेगी नहीं रहेगी, इसको बोलते हैं NPC। क्या बोलते हैं? N मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर। क्या हो गया? P से क्या हो गया? पोर। क्या हो गया? पोर। और C से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। आया कि नहीं आया? आया। एक तुम्हारी इसमें कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर। कौन सी हो गई? आउटर हो गई। और एक कौन सी हो गई? इनर। क्या हो गई? आएंगे। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन ये जुड़ी होती है न्यूक्लियस लैमिना से। किससे जुड़ी होती है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस लैमिना। और ये जो है कुल मिला के इसकी शेप को मेंटेन करती है, इसकी शेप को। आया गया। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? यही आउटर मेम्ब्रेन डायरेक्टली अटैच होती है किससे? ER से। कहां से होती है? किससे अटैच होती है? समझा? ये किससे अटैच है? ER से। आया नहीं है? ये किससे अटैच है? अगर तुमसे कोई पूछे कि जो ER की मेम्ब्रेन होती है वो किससे अटैच होती है तो क्या बोलोगे? आउटर मेम्ब्रेन से। किससे? न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन। किससे? भैया हमको पता नहीं क्या हो गया, खांसी नहीं सही हो रही मेरी, समझे? आ गया। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किससे जुड़ी होती है? बलवा न्यूक्लियस लैमिना से। किससे? कान खोल के बैठा करो क्लास में, ठीक है ना? अब अगर तुमको अगर डॉक्टर बनने का सपना है तो ऐसे नहीं बनोगे, समझे? अब सोचो मैं तुमको पर्सनली पढ़ाता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुलता, तो सोचो वो बच्चे कितने स्मार्ट होंगे जो इन सब चीज़ों को पहले ही जान लेते हैं। उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है, समझा रहे हैं? और बात पढ़ना नहीं होता, बात पढ़ने के बाद रिवीजन होता है। कितना रिवीजन करते हो? आ गया इतना? तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलेंगे? जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इनवेलप। क्या बोलेंगे? आया कि नहीं आया? तो न्यूक्लियर इनवेलप कैसा होगा? एक आउटर होगा, एक कैसा होगा? इनर होगा। आउटर वाला जो लेयर है किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? और नीचे वाली लैमिना से, न्यूक्लियस लैमिना से। अंदर जो पानी भरा होता है, प्लाज्मा भरा होता है, यानी द्रव्य भरा होता है, पानी तो नहीं बोलेंगे, अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है उसे क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो ये कैसे हो गया तुम्हारा? एम्पोरिन। ये कौन सा हो गया? एक्सोपोरिन। ये दोनों चैनल कैसे हैं? रेगुलेटेड है। कैसे हैं? और एक जान लो, ये जब रेगुलेटेड होते हैं तो इसको एनर्जी चाहिए ना? क्या चाहिए? और इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है GTP। क्या इस्तेमाल होती है? आएंगे? क्या इस्तेमाल होती है? ATP नहीं इस्तेमाल होती, क्या इस्तेमाल होती है? GTP। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं इसी को समझने के लिए। ये हमने बना लिया, क्या बना लिया? एक्सोपोरिन। क्या बना लिया? क्या बना लिया? एक्सोपोरिन का मतलब है कि साइटोसॉल से क्या क्या इसके अंदर आता है। आया कि नहीं है? देखो क्या क्या इसके अंदर आता है। ये रेगुलेटेड वाला है, क्या है? रेगुलेटेड। और यहाँ पे कौन सा जीन होगा बेटा? NES। कौन सा होगा? यही तो होगा। देखो यहाँ पे कौन सा? NES आया। और इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? NPC। क्या होगा? न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स। आएंगे? अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, ध्यान देना। तुमको हमने कल क्लास में पढ़ाया था, यहाँ तक आ रहा है? हमने क्या पढ़ाया था? हमने तुमको पढ़ाया था कि जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ से क्या बनता है बेटा? राइबोज 5 फॉस्फेट। आया? अब राइबोज 5 फॉस्फेट ना दो टाइप का होता है। कैसा होता है? एक डीऑक्सी होता है और एक कौन सा होता है? राइबोज होता है। याद आया? अब अगर डीऑक्सी में क्या जोड़ दोगे बेटा? बोलो क्या जोड़ दोगे?
इसमें जोड़ दो, क्या जोड़ दो, बोलबा, नाइट्रोजनस बेस, और इसमें भी क्या जोड़ दो, नाइट्रोजनस बेस। तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारा DNTP और एक बन जाएगा तुम्हारा केवल NTP। अब NTP का मतलब क्या हुआ, NTP मतलब क्या हुआ, दिमाग की बत्ती खोल दे, ऐसा ऐसा नमक खाइए जो दिमाग की बत्ती खोले। आया, देखो सुनो, N मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, और T मतलब होता है बेटा ट्राई, क्या होता है, और P मतलब होता है फॉस्फेट, क्या होता है, आया कि नहीं आया, हाँ? अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैसा है, डीऑक्सी, कैसा है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और ट्राई क्या है, फॉस्फेट। इसमें तुम्हारे क्या आएंगे, ATP, और क्या आएगा, GTP, TTP, और क्या आएगा बताओ, AGT, और कौन आएगा, है C आएगा, U आएगा। RNA में हमेशा क्या होता है, U, क्या होता है, क्या होता है, UTP, और यहाँ पे क्या आएगा, DATP, फिर क्या आएगा, DGTP, फिर क्या आएगा, D, बोलो भाई, है AGTTP, और यहाँ पे क्या आएगा, DCTP, यहाँ पे क्या होगा, CTP, और यहाँ पे क्या होगा, UTP। बस खाली C का डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे शुगर कौन सी है, डीऑक्सी, और यहाँ पे कैसी है, नॉर्मल शुगर। आया नहीं आया, ये सारे के सारे चीजें क्या है, न्यूक्लियोटाइड, क्या है, आया। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया बेटा, DNTP आया, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, NTP, और ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, DNA। आया क्या है, और क्या आता है, और क्या आता है, और बाहर से एक्चुअली जानते हो तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एक काम और करता है, वो राइबोसोम को पैदा करता है, समझ है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो राइबोसोम को बनाता है, क्या बनाता है, राइबोसोम को। और राइबोसोम जो है यहाँ पे क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम यूकैरियोट में कितने एस का होता है, 70 का है, बोले कितना होता है, 80 एस, कितना होता है, अब ये 80 एस है क्या, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, क्या बोलते हैं, एस मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। है नहीं है, तो इसमें दो चीजें होती है, इसमें एक होती है बेटा राइबोसोमल, क्या होती है, राइबोसोमल यूनिट होती है, और प्लस क्या होता है, प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन। आया कि नहीं है? अब उसमें जो राइबोसोमल यूनिट है क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे हमको राइबोसोम भी पढ़ना है। अगर नहीं बता पाओगे तो हम एक आध दो क्लास के बाद इस लेक्चर को बंद कर देंगे, क्योंकि मजा नहीं आ रही है, क्योंकि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। हम जो है अपनी शौक के लिए भले वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हमको पढ़ाने का मन नहीं करता तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों का स्तर नहीं अच्छा है, समझे। और स्तर मेहनती बच्चा होना चाहिए, ये मेहनती है, तुम तो बिल्कुल मेहनती नहीं है। बच्चा मेहनती होना चाहिए, उसे आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो सब बेकार है। राइबोसोम किससे बनता है, राइबोसोमल, बोलो भाई, बस खाली तुम लोग हाँ ना ठीक यही बोलते हो। राइबोसोम किससे बनता है, तेज से बोलो, राइबोसोमल यूनिट की जगह लिख दो सब यूनिट, क्या है, सब यूनिट। और किससे बनता है, प्रोटीन से। जो राइबोसोमल यूनिट है ये तुम्हारा बनाता है न्यूक्लियस, क्या बनाता है, ठीक। और प्रोटीन जो बनाता है, पुराना कोई राइबोसोम होगा वही प्रोटीन बनाएगा। आएंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगी बेटा, यहाँ क्या आएगी साथ में, प्रोटीन, क्या आएगी, ये वाली जो प्रोटीन है ये भी तो अंदर आएगी। आएगी नहीं है? कोई दिक्कत, कौन सी आएगी, इसमें जो तुम्हारी राइबोसोमल प्रोटीन है क्या होगी, राइबोसोमल प्रोटीन। और क्या क्या आएगा, और एक और चीज आएगा, याद करते रहना 1 2 3 करके। यहाँ पे आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। और क्या आएगा, और एक और चीज आएगा, उसका नाम है बेटा, जानते हो क्या, उसका नाम है एंजाइम, क्या है, क्योंकि अंदर भी तो रिएक्शन होंगे, उस एंजाइम में कौन कौन आएगा, DNA पॉलीमरेज, इसको याद कर लो, क्या आएगा,
डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए क्या है पॉलीमरेज, फिर क्या है लाइगेज। अभी हम इसको बता नहीं रहे डिटेल से, लेकिन जब बताएंगे जितने भी तुमको एंजाइम, उन एंजाइम को इसको जोड़ते चलना। आएगा नहीं आया? समझेंगे समझे? तो कौन कौन से एंजाइम आएंगे? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, अभी और भी आएंगे। ये सारे के सारे क्या है एंजाइम, क्या है। और एंजाइम हमेशा क्या करते हैं बताओ? एंजाइम हमेशा क्या करते हैं? एंजाइम हमेशा दो काम करते हैं बताओ, बताए थे। वह मुंह करते हैं एंजाइम। जब पता पढ़ाते तो पढ़ते नहीं हो, घर पे जाके सोते हो, और जब लास्ट में 2 घंटे आते हो जल्दी जल्दी काम करके बस खाली तुम दिखाने आते हो। बताए थे एंजाइम क्या करते हैं बताओ बेटा, क्या करते हैं? हाँ, यानी कि वो करते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या करते हैं? तो मेटाबॉलिज्म की तरह 2 टाइप का, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। यानी किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना और किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ना। यानी कि एंजाइम कोई भी स्ट्रक्चर बना देते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं। जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। जो तोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। आए नहीं है? यानी कि ये ऐसे मिस्त्री हैं, कहा गया, यानी कि एंजाइम जो है वो ऐसे मिस्त्री होते हैं जो घर को बनाते हैं। वो घर बन गया, अब घर पुराना हो गया, उसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। यानी किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना और किसी भी स्ट्रक्चर को, आएंगे। जैसे ग्लूकोज से हम पायरुवेट की तरफ जा रहे थे, तो सारे के सारे जितने भी एंजाइम होंगे वो क्या होंगे? कैटाबॉलिज्म। कैसा लगा? वो कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। आया? अब स्ट्रोमा के अंदर क्या बन रहा था? ग्लूकोज। तो वहां जितने एंजाइम होंगे वो क्या कर रहे होंगे? एनाबॉलिज्म। आए नहीं है? ठीक। और उन एंजाइम की हेल्प कौन करता है? वो एंजाइम कौन करता है? आ गया इतना? चलो ये तो भाई आने वाली चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया लिख देते हैं, कौन सी? जाने वाली। क्या चीज? यहाँ से क्या क्या चीजें निकलती है। आएगा नहीं है? अब यहाँ जो भी चीजें बनती होंगी वही तो निकलेंगी, हैं? अब यहाँ पे क्या क्या निकल रहा है? पहली चीज सेम टू सेम तुम्हारी क्या है? राइबोसोमल, क्या चीज? राइबोसोमल प्रोटीन। प्रोसेस्ड, कैसी? प्रोसेस्ड। प्रोसेस मतलब अब ये राइबोसोम बनने के लिए क्या है? तैयार है। ये राइबोसोम बनने के लिए क्या है? तैयार है। यानी कि राइबोसोमल असेंबल प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइबोसोमल असेंबल प्रोटीन। अभी समझाएंगे तो आ जाएगा, बस याद रखो, ठीक? कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे और क्या बनेगा? टीआरएनए। क्या? टीआरएनए बोले, सॉरी, हाँ, टीआरएनए यहाँ बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए। और क्या बनेगा? टीआरएनए। क्या बनेगा? टीआरएनए। आया? कुल मिला के इस वाले ये क्या चीज है? ये तुम्हारा क्या है? एनपीसी। कौन सा जीन है यहाँ पे बताओ? एनएलएस। आया? तो ये तुम्हारी कौन सी प्रोटीन है? बाहर निकल रहा है तो कौन सी? एक्सोपोरिन। क्या है? एक्सोपोरिन। यहाँ से क्या निकलेगा? राइबोसोमल प्रोटीन, एमआरएनए और टीआरएनए। आ गया? अब जब ये इतनी चीजें तुमको मिल जाएंगी, यहाँ पे क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? डीएनटीपी और एनटीपी क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? और क्या होता है? राइबोसोमल प्रोटीन। आया? तो उससे क्या बनेगा तुम्हारा? डीएनए। क्या बनेगा? ये तो देखो अलग चीज है, मतलब इतनी चीजें साइटोसोल से यहाँ आती हैं, इतनी चीजें यहाँ निकलती हैं। अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? किसके बारे में? डीएनए। किसके बारे में? एक डीएनए के बारे में पढ़ना है, और एक इसके अंदर एक और होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है और डीएनए क्या होता है, इसको जानेंगे। कोई दिक्कत? कितना आगे नहीं आ गया? पास करो। आई नहीं है? देखो ध्यान देना, इसको हम मिटा देते हैं। वो कहाँ है मिटाने वाला? कैसे लड़बड़ाता है? देखो ध्यान देना, अभी हम बहुत बेसिक बता रहे हैं, इसको इसलिए हम बता दिए ये तुम्हारा चैप्टर क्या हो खत्म हो जाए, मतलब इतनी चीजें बार बार हमको ना बतानी पड़े। आए नहीं है? अब ध्यान देना, फिर से अभी पढ़ाएंगे डीएनए को स्पेशल से, ठीक? ये है हमारा क्या? डीएनए। क्या है? क्या है? डीएनए हम लोग जब पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट तो भी पढ़ाए थे, हैं? तो बताए थे कि प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होता है, और जो यूकैरियोट होते हैं कैसा होता है? लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। कैसा होता है? अब इनका क्या होता है? लीनियर। लीनियर मतलब कि ऐसे धागे की तरह। कैसा होता है? अब जो हमारा डीएनए होता है ना, हमेशा कैसा होता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? कितने बताए थे? और कैसा होता है? लीनियर। कैसा होता है?
लीनियर। कैसा होता है? अगर तुम सेल, क्या चीज, सेल के अंदर जाओ और डीएनए को निकाल लो, क्या करना, डीएनए को, तो करीब करीब ये डीएनए हमारा होगा बेटा 2 मीटर का। कितना होगा? नहीं समझे? एक सेल कितनी छोटी होती है, आंख से दिखती नहीं है, आंख से दिखती है सेल। उस सेल के अंदर सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा, और जब न्यूक्लियस सबसे छोटा होता होगा तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है हमका? डीएनए। अब ये डीएनए कैसा है? लीनियर है। कैसा है? और डबल, मतलब 2 धागा है इसमें। क्या है? 2 धागा। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? कोई दिक्कत? अब मान लो इसकी लंबाई अगर 2 मीटर है बेटा, तो सोचो कितना लंबा होगा ये। नहीं समझे? जैसे अगर 2 मीटर जेब में रखना हो तो छोटा है, लेकिन 2 मीटर एकदम आंख से न दिखने वाली जगह के अंदर रखना है तो कितना होगा वो? बहुत छोटा है। नहीं है? अब इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा क्या रखना, डीएनए पॉसिबल है? तो हम क्या करते हैं, इस डीएनए को रैप करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए को रैप करते हैं। ये मान लो एक और आ गया, इसको हमने बोल दिया, याद आ रहा है? क्या चीज बनाने जा रहे हैं बताओ? क्या चीज बनाने जा रहे हैं? ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं बेटा हिस्टोन। क्या बोलते हैं? याद आया? प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, यूकैरियोट में क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो डीएनए हमारा है, क्या है हमारा? ये हमारा जो डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या कर देते हैं? इस पे रैप। क्या कर देते हैं? इस पे रैप। मतलब इस पे क्या होता है? रैप। और रैप होने के बाद फिर आगे चला गया, आया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा क्या आ जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। अब इस पे डीएनए को हम फिर से लपेट देंगे, आया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूसरा वाला, फिर इस पे हम डीएनए को फिर से लपेट देंगे, आया, आएगा नहीं आया? आ रहा है? भाई इतने लंबे डीएनए को अगर हम मान लो ऐसे रखेंगे तो उलझ जाएगा ना। तो हम डीएनए को कैसे रख दिए? कैसे रख दिए? हिस्टोन प्रोटीन के पास चल रहा है ना, हिस्टोन प्रोटीन के, समझे नहीं समझे? तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रैप करता है। क्या करता है? रैप करता है। कोई दिक्कत? अब ये जो रैप कर रहा है, तो देखो इस रैप करने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब धीरे धीरे ये हमारा, ये समझ गए ना, ये हमारा डीएनए है। कैसा है? लीनियर है। कैसा है? 2 मीटर है। और कैसा है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और उसके बाद क्या है? हाँ, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन, जब हमारा डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। आया? तो जो न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम हो क्या रहा है? न्यूक्लियोसोम में डीएनए हमारा रैप हो रहा है ना, तो ये क्या है? हाई ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? हाई ऑर्डर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हाँ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, यानी कि डीएनए को बहुत खूबसूरत से हम क्या कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन पे क्या कर रहे हैं? रैप कर रहे हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? जब पहली बार साइंटिस्ट ने इसको न्यूक्लियस में देखा था, तो ये जानते हो कैसे दिखाई दिया था? जैसे मोती की माला नहीं होती है, जैसे मोती की माला कैसे होती है? तो ऐसी तो होती है, ऐसे 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 करके देखो, मोती होती नहीं मोती की माला, तो ये ऐसे ही दिख रहे थे। और जो मोती थे वो क्या थे? न्यूक्लियोसोम। क्या थे? इसको बोलते थे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोलते थे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। आएगा नहीं आया? अब जब यहाँ पे ये बन जाएगा, तो अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द मीन ऑफ क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन क्या है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। जब तुमको डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे? मोती की माला की तरह। मोती की माला का मतलब कि मोती का मतलब क्या हो गया? हिस्टोन, और हिस्टोन पे क्या लिपटा हुआ है? डीएनए। अब तुमको अगर ऐसा दिखाई दे तो वो क्या चीज है? क्रोमैटिन। क्या है? अब इस क्रोमैटिन को भी पैक करते हैं। इसको भी क्या करते हैं? पैक करते हैं। तो पैक करने को बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? अब कंडेंसेशन मतलब इसको, और भाई ये तो मोती की माला है ना, अब मोती की माला को भी क्या करना है? पैक। क्या करना है? पैक। और जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कर देंगे तो बेटा बन जाएगा हमारा क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा हमारा? क्रोमोसोम। आएगा? और 46 क्या होते हैं हमारे पास? क्रोमोसोम। आएगा? 46 टाइप के होते हैं क्रोमो। कोई दिक्कत? अब जो कंडेंसेशन भी होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। क्या होता है? क्या होता है?
देखो ये हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, क्या डीएनए हमारा बहुत बड़ा है। जैसे तुम्हारी किताब जो है मान लो बहुत बड़ी, दिखाऊंगा। जैसे मान लो तुम्हारी ये क्या है किताब, मान लो इसको हम लोगों ने ऐसे ऐसे क्या कर दिया, रैप कर दिया, क्या कर दिया, रैप कर दिया। अब मान लो इस किताब में हर सेल के पास अपना डीएनए है। हर सेल क्या है, अलग है, आंख की सेल अलग, नाक की अलग, जीभ की अलग, सबकी अलग, सबके अलग अलग काम है। और ये जो डीएनए है एक्चुअल में होता क्या है, इस डीएनए में होते हैं जीन। क्या होते हैं? जीन का मतलब होते हैं इस पर लिखे हुए संदेश। ठीक, इसको भी अभी मैं आगे पढ़ाएंगे। अब मान लो हमको पूरी किताब नहीं पढ़नी, पूरी किताब हमको केवल क्या पढ़ना है, इसमें कुछ पन्ने क्या पढ़ना है, तो कुछ को हम क्या कर दें, स्टेपल क्या कर दें, और कुछ पन्नों को हम क्या कर दें, खुला छोड़ दें, क्या कर दें। तो देखो यहाँ ध्यान देना कि जहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, कहाँ पे, तो एक कंडेंसेशन कैसा होता है, एक होता है टाइट, कैसा होता है, टाइट, कैसा होता है, टाइट, और एक कैसा होता है, लूज, कैसा होता है। जो टाइट कंडेंसेशन होता है इसको बोलते हैं बेटा हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? HETERO, हेट्रो। और जो लूज होता है उसको क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं? यू। आइडिया, बस इतना ही ध्यान रखना। जो तुम्हारा कंडेंसेशन क्या होगा, लूज, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है क्या बोलेंगे, है? आगे यू क्या, आगे यू क्या, यू क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, यू क्रोमेटिन। देखो ध्यान दो, डीएनए हमारा कैसा था, लीनियर, कैसा था, लीनियर। डीएनए को हमको रैप करने की आवश्यकता थी, हमने क्या मंगा लिया, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पे रैप कर दिया। जैसे ही हमने हिस्टोन प्रोटीन पे रैप किया तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर था वो कहला गया कि हमारा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कैसा होता है, हाई ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत अच्छे से अगर इसको लपेट देते हैं। अभी हमें कैसा दिख रहा है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। इसी बीट्स और स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब जब क्रोमेटिन को और कंडेंस, यानी कि अब माला को हम और कंडेंस्ड फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो हमारा क्या बचता है, क्रोमोसोम। और हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन के पास कितने होते हैं, 46। लेकिन जो कंडेंसेशन भी होता है दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, टाइट, और एक कैसा होता है, लूज। अगर लूज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यू क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, और अगर टाइट होगा तो क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हेट्रोक्रोमेट टाइट है तो तुम कभी इस डीएनए को पढ़ नहीं सकते, और यू क्रोमेटिन तो इस डीएनए को क्या कर सकते हो, पढ़। और जिस डीएनए को पढ़ोगे बेटा वहीं पर एक प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इसको भी मैं भी आगे बताऊं, कंफ्यूज मत होना, बस खाली इसका नाम याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होगा, कहाँ होगा, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होगा, जहां पे क्या होगा, यू क्रोमेटिन। क्या होगा, यू क्रोमेटिन का मतलब कि वहां पे जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस नहीं है। आया नहीं है? अब एक और चीज जान लो, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये 4 टाइप की होती है, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, आया नहीं है? और जो देखो यहाँ पर भी ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये भी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन आपस में लिंक है ना, तो यहाँ पे ना H1 क्या होती है, यहाँ पर भी H1 एक और प्रोटीन होती है, मतलब 5 तरह की मालूम प्रोटीन, 5वीं प्रोटीन है। क्या है, 5वीं, इसको क्या बोलते हैं, H1। क्या बोलते हैं, H1। हिस्टोन की क्या है, H1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तो कौन कौन सी प्रोटीन है, एक का नाम है, इधर लिख दे रहे हैं, एक का नाम है H2A, क्या है, दूसरे का नाम है H2B, तीसरे का नाम क्या है, H3, और क्या है, H4। कोई दिक्कत? अब कितनी होती है हिस्टोन प्रोटीन, 8। कितनी होती है, तो यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी हो गई, ये भी 2 होती है, ये भी 2 होती है, और ये भी 2 होती है, और ये भी 2। आएंगे 8 का मतलब कहते हैं, 8 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, और ये क्या है, ऑक्टा। क्या है, ऑक्टा। और ये क्या है, ऑक्टा। क्या है, ऑक्टा। हमारी पूरी क्लास जो है खांसी से परेशान है, उसके बाद भी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे। यहाँ पे क्या हो गई, H2A, कौन सी हो गई, H2B, H3 और H4। सब कितनी कितनी रहती हैं, 2 2 कितनी रहती हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि हिस्टोन प्रोटीन कितनी प्रोटीन से मिलकर बनेगी, तो बोलो कितने, 8। कौन कौन सी, H2A, H2, H3 और H4। आएगी यहाँ। और H1 क्या रहता है, H1 जब 2 न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट होंगे तो किससे कनेक्ट होंगे, H1। H1 जो है वो हिस्टोन प्रोटीन की ऑक्टामर की प्रोटीन नहीं है। आया नहीं है? कोई दिक्कत? आ गया? ठीक। अब कितना कितना मिनट हुआ है, कितना हो गया,
40 हो गया, चलो ठीक। अब हम लोग इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर में डीएनए कैसे बनता है, हम यहीं से क्लास चालू करेंगे, ठीक। आज क्या क्या पढ़े बताओ, आओ बताओ, आओ आओ जल्दी आओ, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो आएगा नहीं। शुरुआत से बताओ क्या क्या पढ़े। पहले जो न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस होता है। देखो सुनो मेरी बात, इधर खड़े हो, तुम भी खड़े हो, जैसे जैसे बताते हैं सुनते आना। अब केवल 10 मिनट में हम पूरे को क्या कर रहे हैं, रैप। रैप मतलब पूरा डीएनए किस पे रैप कर रहे हैं, हिस्टोन पे। हिस्टोन कौन है, तुम्हारी खोपड़ी, क्या है समझो। पहली चीज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका घर होता है बेटा, डीएनए का। हमारे शरीर में कौन सा न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू। क्यों, क्योंकि हम क्या है, यूकैरियोट। आया कि नहीं आया। न्यूक्लियस जो भी होता है ट्रू वाला, वो हमेशा कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में कौन पाए जाते हैं, न्यूक्लियाइड। वहां पर डीएनए पे कोई भी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। आया कि नहीं आया। डीएनए करता क्या है, डीएनए एक्चुअल में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्या करता है, सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन की। और जो प्रोटीन ही होता है वो क्या होते हैं, एंजाइम, हार्मोन, तुम्हारी जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। आया नहीं आया। प्रोटीन ही तुम्हारी पूरी बॉडी की शेप, क्या चीज कैसे, भाई मान लो हमें कुछ भी बनाना होगा तो एंजाइम नहीं होगा तो कोई रिएक्शन, कोई मेटाबोलाइट नहीं बनेगा। आया कि नहीं। हार्मोन्स भी वही काम करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को, जैसे मान लो तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स बना किससे बना है, प्रोटीन से। जो कौन बनाएगा, सबसे ये डीएनए ही बनाते हैं। आया नहीं। तो डीएनए को मिला के हमारी पूरी सेल का क्या है, मेन करता धरता। वो डिसाइड करता है कि हमारी सेल कैसे काम करेगी, कैसे रहेगी, क्या नहीं करेगी, सब कुछ। आया नहीं। उसके बाद क्या बताया था हमने, जो तुम्हारा न्यूक्लियस ऐसी क्या होती है, दो मेम्ब्रेन है। एक आउटर साइड जो साइटोसॉल की साइड होती है, क्या होती है, न्यूक्लियर भाग। जो साइटोसॉल की साइड होती है वो हमेशा किससे जुड़ी होती है, अटैच होती है, किससे होती है, ईआर से। और नीचे वाली किससे होती है, न्यूक्लियस लैमिना से। कोई दिक्कत। अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना होता है, 30 से 40 नैनोमीटर का, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें जो है अलग अलग क्या होती है, एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, एनपीसी। क्या बोलते हैं, एनपीसी। काम क्या करती है, ट्रांसपोर्टर। कैसा करती है, यानी कि पोर बनाने का काम कैसे करती है, पोर। और इसके पोर क्या होते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज। 3 टाइप के पोर्स होते हैं। एक ऐसा पोर होता है जो होता है फ्रीली, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं, उनके क्या होता है, फ्रीली पास के लिए। और ये दोनों कैसे होते हैं, रेगुलेटेड। कैसे होते हैं, और किस पे रेगुलेटेड होते हैं, जीटीपी पे। जो तुम्हारा इम्पोरिन है, यानी कि आने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, उसमें कौन सा चिन्ह होता है, NLS। इसमें कौन सा होता है, NES। आएंगे। ये दोनों क्या है, रेगुलेटेड है। इसी को हमने यहाँ बता दिया है। रेगुलेटेड वाले तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे क्या आएंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या आएगा, DNTP आएगा, और क्या आएगा, NTP आएगा। आएगा। और तुम्हारा क्या आएगा, राइबोसोम को बनाने की प्रोटीन। क्या आएगी, राइबोसोम को बनाने की प्रोटीन। आया नहीं है। राइबोसोमल यूनिट जो है वो कहाँ बनती है, अंदर। कहाँ बनती है, तो यहाँ बताया था डीएनए होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियोलस। क्या होता है, इसको हम कल बताएंगे, ठीक। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, राइबोसोमल यूनिट। लेकिन जब तक प्रोटीन नहीं आएगी, तो प्रोटीन के साथ जब तक उसको असेंबल नहीं करेगा तो तुम्हारा राइबोसोम नहीं बनेगा। आया, कल इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होता है बताओ, यहाँ पे और क्या क्या चीज आती है, एंजाइम्स आते हैं। जितने भी अंदर रिएक्शन होंगे उनके एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, ये सब कहाँ से आएंगे, क्योंकि बाहर हमारा ग्लूकोज था, क्या था। अब ग्लूकोज से जब हम क्या होगा, एटीपी निकालेंगे, तो जो हमारे क्या होंगे, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट, वो किससे मिलेंगे, अमोनियम से। तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड। वहां से क्या बनेगी, प्रोटीन। क्या बनेगी, और प्रोटीन बनने के बाद ये बाहर, यानी कि ये सारी की सारी चीजें क्या बनती है, बाहर। ये अंदर नहीं बनती, ये बाहर बनती है। बाहर से क्या आती है, अंदर। आया। और उसके बाद जो अंदर से बनेगी, अंदर से क्या क्या बनेगी, तुम्हारी राइबोसोमल प्रोसेस्ड प्रोटीन बनेगी, इससे राइबोसोम बन जाएगा, एमआरएनए और टीआरएनए। बाकी बाहर कुछ नहीं आता, बाकी बाहर कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डीएनए। हमारा डीएनए कैसा होता है, लीनियर। कितनी लंबाई होती है, 2 मीटर। इधर आ जाओ, अपनी शकल देखा करो, क्या होती है, लीनियर। क्या होती है, आएंगे। लीनियर बहुत लंबा होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा। क्यों, कौन मदद करता है, हिस्टोन प्रोटीन। कितनी यूनिट से बना होता है, कितनी प्रोटीन से, 8। कौन कौन सा, H2A, H2B, H3 और H4। सब कितनी होती है, 2 2। 2 न्यूक्लियोसोम आपस में किससे अटैच होते हैं, H1 से। किससे होते हैं, न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, जब हिस्टोन प्रोटीन पे क्या लिपटा हो, डीएनए, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये कैसा है, हाई ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन। आया। अब जब ये हमारी क्या बन गई, बीट्स ऑन स्ट्रिंग बन गई, ये हमारे क्या बन गए, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम को हम क्या बोलेंगे, जब न्यूक्लियोसोम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। फिर क्या होगा बताओ, बोलो बोलो। क्रोमैटिन क्या होगा, इसका कंडेंसेशन नहीं, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, क्या होगा,
कंडेंसेशन मतलब इसको और टाइट पैक करना है ना, और टाइट पैक करेगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा? अब जब हम इसको टाइटली पैक करते हैं तो दो तरीके से, एक इतना टाइट कर दो कि कभी हमें खोलने की आवश्यकता ना पड़े, एक क्या करो हल्का सा लूज, क्योंकि हमें काम करना है। आया? तो जहां खुला हुआ होगा, लूज होगा, उसे क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन। जहां टाइट होगा उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन। आया? अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे। क्या आज ही पढ़ लें, कितना टाइम हो रहा है देखो, छोटा सा तो है, बस है तो भी टाइम, हम लोग 1 घंटे से हम पढ़ते कहाँ है, कौन है, भले खोपड़ी फट जाए। चलो बैठो, थोड़ा सा है बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। ध्यान देना, देखो न्यूक्लियोलस का जो फॉर्मेशन होता है क्या होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, जहां पे हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम। कहाँ होता है? यानी कि जहां पे हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसी के नियर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है ना, जानते हो क्या है, एक बहुत डेंस छोटा सा एक पार्ट है, और क्या है, बहुत डेंस। क्या है? क्या है? डेंस। ये क्या है? डेंस। क्या है? डेंस। डेंस मतलब बहुत गाढ़ा, मतलब न्यूक्लियस देखोगे तो तुमको क्रोमोसोम के बाद एक गाढ़ा सा क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस। क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या है? इसका काम है बेटा क्या है, इसका काम है राइबोसोम में यूज। क्या है? ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल में न्यूक्लियोलस राइबोसोम नहीं बनाता, न्यूक्लियोलस राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम में यूज होने वाले पार्ट्स बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम में यूज होने वाले पार्ट्स। तो क्या ले लेंगे, राइबोसोम में यूज होने वाली यूनिट का क्या करता है, फॉर्मेशन। आया कि नहीं आया? क्या करता है, समझे कि नहीं समझे? और राइबोसोम में जो यूनिट इस्तेमाल होती है बेटा, उसको बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं? और ये आरएनए किसका आरएनए है, राइबोसोम का, इसलिए यहाँ पे छोटा सा आर लगा देंगे तो इसको हम क्या जान जाएंगे, आरएनए ना कई टाइप का होता है। क्या होता है? जब छोटा आर लग गया तो कौन सा है, आरएनए। यानी कि न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम को बनाने वाली यूनिट का क्या बनाता है, आरएनए। क्या बनाता है? आया कि नहीं आया? और राइबोसोम बनता किससे था बेटा, मत देखो, आरएनए। क्या चीज, आरएनए। और किससे बनता था, प्रोटीन से। किससे बनता था? आया कि नहीं आया? बट ये प्रोटीन कहाँ बनती थी, साइटोसॉल में, और यहां से बनने के बाद फिर अंदर आती थी। आया? तो अब यहाँ पे जब अंदर आएगी तो आरएनए ये बना रहा है, अब इसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन। क्या मिल जाएगी, प्रोटीन। आया नहीं है? ये प्रोटीन कहाँ से आई, बाहर। ध्यान देना अभी। अब ये दोनों क्या होंगी, असेंबल। क्या होंगी, असेंबल। क्या होंगी, असेंबल। तो असेंबल होने के बाद कुछ बनेगा, कुछ बनेगा। जो भी चीज बनेगा वो चीज जो है जब यहां से निकलेगी तो इसी चीज को बोलते हैं राइबोसोमल प्रोटीन, जिससे क्या बनेगा, राइबोसोम। आया? इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। आया कि नहीं आया? अब जो आरएनए बनता है, क्या बनता है, ये जब बनता होगा तो किसी चीज से बनता होगा, जब बनता होगा तो किसी चीज से बनता होगा, है कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। तो ये जो बनता है बेटा, ये बनता है 45S। याद आया? जैसे तुम पढ़ते थे 80S, पढ़ते थे ना। अब देखो कैसे 80S बनता है, तो ये क्या है, 40S, 45S क्या है, ये प्रीकर्सर है। क्या है, प्रीकर्सर। क्या है, प्रीकर्सर मतलब बनाने वाला, बनाने वाला। आया? यानी कि न्यूक्लियोलस के पास क्या होता है, 45S क्या होता है, आरएनए। क्या होता है, 45S आरएनए। आया कि नहीं है? इससे बनता क्या है, देखो ध्यान देना, ये बनाता क्या, बहुत ध्यान देना। ये 45S, एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है, स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। न्यूक्लियोलस का के अंदर राइबोसोम का जो भी आरएनए बनेगा उसे कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस। कौन बनाएगा, आया कि नहीं है? किसके अंदर बनेगा, देख लें, सुनो, 18 याद कर लो। क्या है, 18, बोलो 18, और क्या है 5.8 कितना है, और 28 कितना है, नहीं है, क्या क्या है बताओ, बोलो 5.8। हाँ, आया कि नहीं है? क्या क्या है बताओ, इसके आगे लगा दो एस। क्या लगा दो, कोई दिक्कत? ये सारी की सारी चीजें बनाता है न्यूक्लियोलस, बनाता है।
और आगे लगा दो आर आर आर, क्योंकि राइबोसोम का है और है क्या ये आरएनए, क्या है आरएनए। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आएगा नहीं आया, समझे समझे। और एक और चीज है, एक और है, उसको बोलते हैं 5S। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं 5S, RRNA। ये वाला जो है ये न्यूक्लियोलस से नहीं बनता है, ये कहाँ बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। बहुत ध्यान से सुनना, कहाँ बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत? कहाँ बनता है? तुम्हारा अगर मैं पूछूं कि भैया बताओ 18S, 5.8S और 28S जो राइबोसोमल आरएनए से कौन बनाता है, क्या बोलोगे, कौन बनाता है? और बनता किससे है? 45S। किससे बनता है? ये S है, ध्यान देना है ना, 455 ना पढ़ लिया, कितना है 45 आया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो 5S आरएनए है जो न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है वो कौन बनाता है? ध्यान दो, यहाँ पे हमने बताया था क्या, आरएनए पॉलीमरेज। क्या था? तो इसको कौन बनाएगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज नाम का कौन मिस्त्री आया, और ये थर्ड हो, क्या होगा, थर्ड। याद कर लो, इसको याद करते रहो, कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। कोई दिक्कत? अब इसको असेंबल करते हैं, क्या करते हैं, क्या था यहाँ पे देखो, एक बार ऑफ कर दो, ध्यान दिए। अब जो तुम्हारा न्यूक्लियोलस था बेटा, क्या था, क्या था, न्यूक्लियो बनाता था क्या, राइबोसोम में यूज होने वाली यूनिट, आया नहीं है। और यूज होने वाली यूनिट कौन सी है, एक तुम्हारा आरआरएनए है, क्या है आरआरएनए, और एक तुम्हारा क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन तो बाहर से आता था, आया नहीं है। और जो आरआरएनए किससे बनता था, 45S प्रीकर्सर से। किससे बनता था? और बनाता कौन था इसको, न्यूक्लियोलस। तो 45S से क्या क्या बनता था, 18S, 5.8S और क्या बनता था, 28S। लेकिन इसमें एक और बनता है, क्या बनता है, 5S। क्या है ये, कहाँ बनता था, न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्या बनता था, कौन बनाता था इसको, बोलबा यार कि तू कोनो आवा हमारे ससुरारी से, क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। बोलो भाई, आरएनए पॉलीमरेज क्या, तो पूरा बोलो, क्या किससे बनता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोम में यूज होने वाली जो 5S यूनिट है, क्या है 5S सब यूनिट, क्या है 5S सब यूनिट, ये किससे बनती है, तो क्या बोलोगे, पहले बोलोगे कि ये न्यूक्लियोलस से नहीं बनती। सबसे पहली चीज किससे नहीं बनती, ये किससे बनती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये बनती है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से। और कहाँ बनती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। आया? अब हम क्या करते हैं, असेंबल। क्या करते हैं, असेंबल मतलब क्या होता है? असेंबल मतलब जोड़ना, असेंबल मतलब, अब तुमको पता है कि यूकैरियोट में कितना S होता है, 80S। क्या होता है, होता ही नहीं होता है। अब 80S जो बनता है हमारा, 80S जो हमारा ऐसे, इधर समझो, हमारा जो बनता है ये 80S, क्या बनता है, ये बनता है। अब 80S कैसे बनता है, 80S में 2 यूनिट होती है, बताए थे, याद किए थे ना, कौन कौन सी होती है, यही पढ़ा था। हाँ तुम बताओ, बताओ, बोलो, वही पढ़ रहे हो, 60 और 40, 60 और 40, क्या है 60 और, मैथ में 60 40 कितना होता है, 100। लेकिन इसमें क्या होता है, 60 40 80, और उसमें क्या होता है 70S। क्या होता है प्रोकैरियोट में, उसमें होता है 50 और 30। 50 और 30 जुड़ेगा तो क्या बनेगा 70, और यहाँ क्या जुड़ेगा 60 और 40 जुड़ेगा तो क्या बनेगा 80। आया? अब ये 60 किससे बनता है और ये 40 किससे बनता है, यही सवाल है, समझे। देखो ध्यान दो, ये ले लो, क्या ले लो, ये ले लो और ये ले लो और ये ले लो, यानी कि 5.8, याद आया। और क्या जोड़ लो इसमें 28, और 5 जो बाहर बनने वाला है, ध्यान देना, ये जोड़ लो तो क्या बन जाएगा 60, और यहाँ बचा 18, ये यहाँ जोड़ लो, ये तुम्हारा क्या बन गया 80S। सही आया? आया कि नहीं बताओ, इधर आओ, तुम आओ, तुम बता लोगे, आओ। हमने बोला कि राइबोसोम की सब यूनिट कौन सी है बेटा, बताओ है? देखो ध्यान दो, राइबोसोम में कितनी यूनिट है, 4, कितनी है ध्यान दो, 1 2
3 और 4 आया कि नहीं आया? कौन कौन सी है? 18, 5.8 और क्या है 28 और क्या है 5। इसमें जो 3 है ये क्या है 3, 18, 5.8, 28 वाला ये कहाँ बनता है 45S से, सॉरी किससे बनता है 45S से, और कौन बनाता है न्यूक्लियोलस आया। लेकिन जो 5S वाला है वो कहाँ बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता कौन है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब हमको पता है कि जो हमको राइबोसोम बनाना है, जो हमारा राइबोसोम है वो कितने एस का है 80S का, यानी देखो यहाँ पे 80S है कि नहीं है, हैं? अब हमको 80S बनाना है तो 80S हमेशा किससे बनता है 60 से और 40 से, किससे बनता है 60 और आए नहीं आए, तो 60 और 40 से बना तो एक खोपड़ी में कितना हो गया 60, एक में कितना हो गया 40, मगर ये 60 किससे मिलके बन रहा है, ये बन रहा है 5.8, 28 और 5 ये वाला दूसरा वाला आया। अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, इसने 5S नहीं बनाया होता तो 60 बन पाती आया, और 18S वाला यहाँ से आया। यानी कि न्यूक्लियोलस में ये दोनों बनते हैं कहाँ से, दोनों, यानी कि दोनों यूनिट में इन्हीं का पार्ट है। देखो 18S वाला है और 5.8 और 28 वाला है, 5S क्या है बाहर आया आया, तो ये तुम्हारा बन गया क्या राइबोसोम। मगर ये जुड़ेंगे कैसे? अब इसको जोड़ने के लिए हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं ऐसे, और इसको बना दें ऐसे, एक ऐसे बना देना फिगर, ये आया, ये क्या हो गया ये बन गया, ये ऊपर हो गया कितना 60, ये क्या हो गया 40, और इनको असेंबल करने के लिए क्या बन गई प्रोटीन आया आया। अब ये असेंबल होने के बाद क्या होंगे, यहाँ से जाएंगे और बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद बन जाएंगे आएंगे। बट ध्यान देना ये बन के नहीं निकलेंगे, ये बन के नहीं निकलेंगे, ये सिर्फ कैसे निकलेंगे, एक इस खोपड़ी में 60S में, एक किस में निकलेंगे 40S में, और किस में निकलेंगे प्रोटीन में, और ये बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे असेंबल, क्या हो जाएंगे असेंबल, और असेंबल होके क्या बना लेंगे 60S, क्या है 60S, ये क्या है 40S, 40S में हमेशा क्या रहेगा बोलो, क्या रहेगा 18, ये 40S वाला जो है वो किससे मिलके बना है 18S से, 60S वाला किससे है 5.8 और 28 और 5, ये 5 वाला कौन है न्यूक्लियोप्लाज्म वाला आया, और इसको कौन असेंबल कर देगी प्रोटीन, मतलब प्रोटीन इसको क्या स्ट्रक्चर देगी, क्या देंगे स्ट्रक्चर, और ये हमारा बन गया क्या राइबोसोम आया नहीं है। बस इतना ही पढ़ना है आया ठीक। और जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो इतना हमको दिमाग नहीं लगाना है, याद रहेगा, भूलोगे तो बताओ, तुम बताओ चलो 5S सब यूनिट कौन बनाता है राइबोसोमल सब यूनिट 5S आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बनाता है, वहीं लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो रही है, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। तुम बताओ 5S कहाँ बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा 5S को न्यूक्लियस तो नहीं बनाता है, 5S को न्यूक्लियोलस तो नहीं बनाता है, न्यूक्लियस से बनाता है, हाँ किसकी सहायता से बनाता है 45S प्रीकर्सर की सहायता से, आया कि नहीं आया। अच्छा न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस जो है वो पाया कहाँ जाता है बताओ, बताओ बताए थे न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, बताओ भाई ध्यान दो, हमने बताया नहीं था न्यूक्लियोलस पाया जाता है कहाँ, जहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है जहाँ पे क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम है ना भाई, बताए थे ना क्रोमोसोम कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले क्या है डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो क्या बन जाएगा क्रोमोसोम, आया नहीं है, बस सीधा सा है। क्रोमोसोम को हल्का करो तो क्या बन गया क्रोमेटिन, इसको और खोलो, अरे समझो धागा है, समझे नहीं, समझो कि 46 डंडियां हैं, क्या है 46 डंडियां हैं, आया नहीं है, ये समझो ऐसे ऐसे समझ लो, ये एक ये हो गई, ये क्या हो गई, ये इसी पे क्या लिपटा हुआ है धागा, इसी तरह कितने हैं 46, कितने हैं, अब ये दोनों आपस में अगर मान लो जोड़ दें तो ये एक हो गया, क्या हो गया एक, चाहे 23 पेयर कह लो और चाहे 46 कह लो, इसी पे क्या लिपटे हैं धागे, मतलब डीएनए, और जो डीएनए लिपटा है वो किस पे लिपटा है, ये जो डंडी किसकी बनी है, इसी की, किसकी बनी है हिस्टोन प्रोटीन की, 8 प्रोटीन है और साथ में H1 प्रोटीन है, बस नहीं समझे, नहीं समझे आया। अब ये तो नहीं भूले कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आया। अब सोचो कि ये राइबोसोम यहाँ से बनता है, आया नहीं आया, तो राइबोसोम को न्यूक्लियस बनाता है, हाँ या ना, राइबोसोम को न्यूक्लियस बनाता है कि नहीं बनाता है, इधर आओ,
अबे बताओ यार, बनाता है? आओ तुम बताओ, बनाता क्यों आता है? न्यूक्लियोलस और हैं? न्यूक्लियोलस और आरएनए पॉलीमरेज थ्रेड दोनों। हाँ, दोनों मिलके। न्यूक्लियर अकेला नहीं बनाता है, ये बहुत मिथ सवाल है। राइबोसोम को कौन बनाता है? भाई राइबोसोम जब भी बनेगा तो प्रोटीन से बनेगा। किससे बनेगा? और किससे बनेगा? आरएनए से। नहीं समझे? देखो जैसे अब ये अलग अलग छोटी छोटी, देखो ध्यान देना इधर, जैसे देखो इधर बना देना, ये है। अब ये मान लो एक गोला है कितने का? 18। कितने का है? एक गोला है तुम्हारा कितने का? 5.8 का आया। एक गोला कितना है? 28 का। ठीक आया कि नहीं आया? ये तीनों बना रहा है कौन? न्यूक्लियोलस। और जो 5 वाला है इसको बना रहा है कौन? न्यूक्लियोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ क्या है? पॉलीमरेज। आया। अब हमको जोड़ना है, तो हमको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? एक गोला ये, एक गोला ये। ध्यान दो भाई, जोड़ो। एक नहीं, 18 नहीं, कौन कौन सा है? 28, 5.8 और ये 5 जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होगी? प्रोटीन। क्या होगी? प्रोटीन। और इधर क्या है तुम्हारा? कौन सा ये वाला है? कौन सा है? 18S वाला, ये अलग है। तो ये एक यूनिट कौन सी हो गई? 40 वाली। और ये कौन सी हो गई? 60 वाली। बस तुमको दिमाग नहीं लगाना उसमें, क्योंकि क्या वो बूढ़ा भाग नहीं करना है, उसका बस नाम रखा गया है। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो बोलोगे राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए कई लोग रिस्पॉन्सिबल है। मेजरली रूप से तो न्यूक्लियोलस है, क्योंकि वो क्या है? 3 यूनिट दे रहा है। और क्या है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी है, वो भी आपको 5S दे रहा है। और साथ में ना राइबोसोम खुद है, क्योंकि वो प्रोटीन भी दे रहा है। आया नहीं है? तो हम लोगों का इतना लमसम एक पार्ट जो है न्यूक्लियस का हो गया। आया नहीं है? ठीक। और कुछ चीजें जो छूट रही हैं, एक चैप्टर इसका और लेंगे। ठीक है ना? कल उसको पढ़ाएंगे। ठीक, चलो बंद करो।